हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा सकता है। दोस्तों, इनका नाम गाज़ी इल्मुद्दीन है। गाज़ी इल्मुद्दीन 4 दिसंबर 1908 को लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम अपने मोहल्ले की मस्जिद और मदरसे से ही हासिल की। इनके वालिद एक लकड़ी के कारीगर थे और तालीम से फ़रागत के बाद आपने अपने वालिद का ही पेशा इख्तियार किया और इसी फ़न में महारत हासिल करने के बाद वो कोहाट में मुंतकिल हो गए और बन्नू बाज़ार में फ़र्नीचर साजी का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब इनकी विलादत हुई तो इनके घर के बाहर किसी फ़कीर ने आकर सदा लगाई और जब इनकी वालदा इस फ़कीर को खैरात देने के लिए दरवाज़े तक आईं तो इस फ़कीर ने गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को गौर से देखना शुरू कर दिया और बोला कि बीबी, तुम लोग बहुत खुश नसीब हो जो ये बच्चा तुम्हारे घर पैदा हुआ। तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह इससे क्या काम करवाना चाहता है। और फिर ये कहकर वो फ़कीर वहाँ से गायब हो गया। इस ज़माने में बड़े सग़ीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जो इश्तिआल अंगेज़ी पर मुबनी कुतुब रसाइल और अखबारात से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने का कोई मौका हाथ से जाने न देते थे। इसी दौरान गुस्ताख़ रसूल राजपाल ने एक किताब शाया की जो तौहीन रिसालत पर मबनी थी। राजपाल की दुकान वाक़या हस्पताल रोड अनारकली में थी। 1929 में मोची गेट दरवाज़ा लाहौर में एक जलसा हुआ जिसमें कोई अताउल्लाह शाह बुखारी मुसलमानों से खिताब कर रहे थे कि दुश्मन ने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन रिसालत की है। शाह साहब ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, मैं राजपाल को वासिल जहन्नुम नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, तुम में से कोई ऐसा है जो शम्मा रिसालत का परवाना बनकर रसूल खुदा की हुर्मत पर कुर्बान होने की सआदत हासिल करे। शाह साहब की तकरीर का गाज़ी इल्मुद्दीन के दिल पे बहुत गहरा असर हुआ। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जो कि राजपूत सरदार ख़ानदान के चश्मो चिराग थे, उनके दिल में खौफ खुदा ताला और इसके रसूल से इन्हें राजपाल को कत्ल करने का इरादा कर लिया ताकि किसी शातम रसूल की हौसला अफजाई करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह न किए जाएं। शाह साहब का खिताब सुनकर गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद सीधे अनारकली बाज़ार पहुँचे, लेकिन इस वक्त अनारकली बाज़ार बंद हो चुका था। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद अपने घर तशरीफ़ ले गए और उन्हें रात को बेकरारी से नींद नहीं आ रही थी और जब नींद की वादियों में गुम हो गए तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक नसीब हुआ और दिल खुशी से मुनव्वर हो गया। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने एक छुरी ख़रीदी और इसको खूब तेज़ करवाया और फिर मुनासिब मौके का इंतज़ार करने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद 29 अप्रैल 1929 को राजपाल की दुकान पर पहुँचे। इस वक्त वो अपनी दुकान पर अकेला ही मौजूद था। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने इसको देखकर ललकारते हुए कहा, अपने जुर्म की माफ़ी मांग लो और इस किताब को तलफ करके आइंदा के लिए इन हरकत से बाज आ जाओ। राजपाल ने इसको धमकी समझकर नज़रअंदाज कर दिया और मज़ीद बकवास करने लगा। इस पर गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। इसकी दुकान के मुलाजिम ने एक करीबी थाने अनारकली में इत्तला दी जिस पर पुलिस ने आप को गिरफ़्तार कर लिया। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद न सिर्फ इस वाक़ये से पुरसुकून थे बल्कि उन्होंने फ़रार होने की भी कोशिश ना की और इन्होंने राजपाल को कत्ल करने का एतराफ़ भी कर लिया और गिरफ़्तारी भी दे दी। मुकदमा एडिशनल मजिस्ट्रेट लुइस की अदालत में पेश हुआ जिसने फ़र्द जुर्म आयद की और सफाई सुने बगैर मुकदमा सेशन कोर्ट में पेश कर दिया। सेशन कोर्ट के अंग्रेज़ जज ने आपको 22 मई 1929 को मौत की सज़ा सुना दी। मुसलमानान लाहौर ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट लाहौर में अपील की और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मुंबई से इस केस के सिलसिले में बुलाया।
15 جولائی کو ہائی کورٹ کے ججز نے غازی علم الدین کی سزا کو بحال رکھا اور اپیل خارج کر دی۔ اس کی اطلاع جب غازی علم الدین شہید کو ملی تو انہوں نے تاریخی الفاظ کہے، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کرنا بہتر ہے۔ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر نگرانی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لندن کی پیروی کورٹ میں اپیل کر دی، مگر انگریز حکومت نے مسلم دشمنی کی وجہ سے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ اور دوستوں، پھر اس کے بعد 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں خفیہ طور پر علم الدین کو تختہ دار پر لٹکا دیا اور جسد خاکی ورثہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مظاہرے ہوئے اور پھر اس کے بعد 14 نومبر 1929 کو بذریعہ ریل گاڑی جسد خاکی ورثہ کو ملی۔ نماز جنازہ لاہور کے 4 مقامات پر ادا کی گئی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ غازی علم الدین کا عرس مبارک ہر سال 30 اور 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ غازی علم الدین کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انہیں عاشق رسول کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ بے شک ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یا پھر ناموس رسالت یا اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر سکے، اور غازی علم الدین شہید کو یہ شرف حاصل ہوا۔ دوستوں، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔